तमिलनाडु में आज यानी 10 मई सिर्फ सरकार नहीं बदली बल्कि काम करने का अंदाज भी बदल गया। अभिनेता से जननायक बने थलापति विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और उनका वो एक्शन जो उन्होंने कुर्सी पर बैठते ही दिखाया है। शपथ के चंद मिनटों बाद ही विजय ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 बड़े धमाके कर दिए हैं। विजय ने अपनी पहली ही कलम से साफ कर दिया है कि तमिलनाडु में अब धीमी रफ्तार का खेल खत्म हो चुका है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और चलिए जानते हैं विजय के सभी एक्शन के बारे में। शपथ लेने के तुरंत बाद ही विजय ने 3 बड़े फैसले लेकर पूरे राज्य में हलचल मचा दी। सबसे पहले उन्होंने 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने का ऐलान किया, यानी अब तमिलनाडु के लोगों को बिजली बिल में बड़ी राहत मिलने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की। और तीसरा बड़ा फैसला था ड्रग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए अलग स्पेशल यूनिट का गठन। दरअसल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद विजय ने लोगों को संबोधित किया और इसी भाषण में उन्होंने अपने इरादे भी साफ कर दिए। उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो तुरंत काम शुरू करेंगे और अब उन्होंने वैसा ही किया। शपथ के बाद विजय ने कुछ जरूरी फाइलों पर साइन भी किए, जिनमें ये 3 बड़े फैसले शामिल हैं। 200 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स और ड्रग्स के खिलाफ टास्क फोर्स। अब अगर उनके भाषण की बात करें तो वो काफी भावुक और जोशीला था। विजय ने कहा कि वो किसी शाही परिवार से नहीं आते बल्कि जनता ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया है। उन्होंने कहा कि वो जनता के बीच से आए हैं और वही उनके लिए असली ताकत है। विजय ने ये भी साफ कहा कि वो झूठे वादे नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं कोई मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ। उनका कहना था कि वो सिर्फ वही करेंगे जो असल में पॉसिबल है और जो नहीं हो सकता उसका झूठा वादा नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में काफी टाइम से करप्शन और कई बड़ी समस्याएं रही हैं और अब उनकी सरकार इन चीजों पर काम शुरू करेगी। विजय ने साफ कहा कि वो एक व्हाइट पेपर जारी करेंगे, मतलब सरकार की असली हालत जनता के सामने रखी जाएगी। अब अगर सरकार की प्राथमिकताओं की बात करें तो विजय ने 3 चीजों पर सबसे ज्यादा जोर दिया है: महिलाओं की सुरक्षा, ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई और आम जनता की बुनियादी जरूरतें जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और ट्रांसपोर्ट। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए एक जैसा होगा, चाहे कोई दोस्त हो या दुश्मन। और सबसे अहम बात उन्होंने ये कही कि सरकार में कोई भी पावर सेंटर नहीं होगा, यानी फैसले सिर्फ एक जगह से होंगे। उनका इशारा साफ था कि अब सिस्टम पूरी तरह उनके नेतृत्व में चलेगा। विजय ने अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जो आज उनकी सरकार बनी है उसमें जनता और कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका है। इस शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में हुआ, जहां उनके पिता S.A. चंद्रशेखर, उनकी मां शोभा और कई बड़े लोग मौजूद रहे। फिल्म इंडस्ट्री से भी कई चेहरे इस मौके पर पहुंचे, जिनमें अभिनेत्री त्रिशा का नाम भी शामिल रहा। विजय ने अपने अंदाज में कहा कि ये सिर्फ सरकार नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। उन्होंने इसे नए युग की शुरुआत बताया जहां फोकस सोशल जस्टिस और पारदर्शिता पर होगा। उनका कहना था कि ये सरकार किसी एक वर्ग की नहीं बल्कि पूरे तमिलनाडु की है। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी मेहनत करेगा उसका इस सरकार में स्वागत है। और आखिर में उन्होंने जनता से अपील की कि उन्हें थोड़ा वक्त दिया जाए, वो हर वादा पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो थलापति विजय ने मुख्यमंत्री बनते ही साफ कर दिया है कि उनकी सरकार तेज फैसलों और कड़े एक्शन के साथ आगे बढ़ेगी।